नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 28 अक्टूबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी मंगलवार का, ट्यूसडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आवक आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है, क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए, कैसी गिराकी बन गई है, जो चमक बनी है ये चमक कैसे बनी है और आने वाले दिनों में क्या ये चमक जो है, इस चमक में और कुछ शाइनिंग आ सकती है, क्या चमक में चमक लग सकती है, सारी चीजों पे बात करेंगे, जानकारी देंगे। लेकिन कुछ फटाफट खबरें आ रही हैं, वो मैं जैसा कि आपको बताता हूं। अभी मेरे पास खबर है कि सीकर से बड़ी खबर आ रही है। वहां पर जो नया प्याज, मीठा वाला प्याज लगता है ना सीकर में, वो प्याज खराब हो गया है और उसकी वजह से बड़ी इस बार जो है ना दिक्कतें किसानों को उठानी पड़ रही है। 2 बार पौध लगाई थी और 2 बार की पौध बारिश में और जो वहां पे हल्का फुल्का जो फ्लड वगैरह पानी वानी भरा उसकी वजह से खराब हो गई। तो उसका जो अब खामियाजा किसानों को उठाना पड़ रहा है। और इस बार प्याज के जो बीज हैं वो 1500 से 2000 रुपए महंगे हैं कम से कम। तो एक बड़ी खबर है, उसका असर आने वाले दिनों में पक्का पड़ने वाला है जी। आप लिख लीजिएगा, जैसा कि साउथ की मैंने प्रेडिक्शन आपको बताई थी और वैसा देखो हुआ। प्रेडिक्शन है, ये जानकारियां हैं, खबरें हैं, आप लोगों के लिए जुटाता हूं तो आपको बताता हूं। तो एक तो एक खबर हो गई। दूसरी अगर हम बात करें तो अब नेफेड एनसीसीएफ की बड़ी बात यह है कि नेफेड एनसीसीएफ की सिर्फ गाड़ियां मंडियों में आ रही हैं। रैक हम लगातार आपको बता रहे हैं वो नहीं अवेलेबल हो रहे हैं, हो भी नहीं पाएंगे क्योंकि ज्यादा माल नहीं था। बफर स्टॉक नेफेड एनसीसीएफ के पास नहीं था, बहुत ही कम मात्रा में था। गाड़ियों में माल आ रहे हैं। हाँ, गाड़ियों में मालों में इंप्रूवमेंट है, जो कि रैक में आ रहे थे उसके बदस्पत, लेकिन इतने अच्छे माल नहीं है जो हमारे किसानों और व्यापारियों के माल को टक्कर दे सके। तीसरी बड़ी खबर यह है जी, तीसरी बड़ी खबर है जिसको सुनने के लिए आपके कान तरस रहे हैं। प्याज में तेजी तेजी तेजी। कल हमने आपको बताया कि लगभग 1 से 1.5 रुपए तक की तेजी थी। आज वो तेजी बढ़कर 2 से 2.5 रुपए तक की हो गई है। और कैसे ये तेजी बरकरार हुई है, क्या आने वाले दिनों में तेजी अच्छी बरकरार रहने वाली है, कैसे माहौल बदलेगा, कैसे माहौल बदल गया, पासा उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। लोग कह रहे थे कि नहीं, जो प्याज जो है मंदी दिखाएगी, लेकिन हम आपको लगातार कहते रहे हौसला बरकरार रखिए, वक्त कभी भी बदल सकता है। आप देखिए बारिश चारों तरफ व्याप्त है। आज दिल्ली का मौसम दिखाता हूं आपको। सूर्य देव की आज जरूरत थी क्योंकि जो हमारी व्रतियां हैं, जो छठ का व्रत करती हैं, वो सब पानी में खड़ी थी भगवान सूर्य देव को अर्घ देने के लिए, लेकिन भगवान नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे हैं कि अगर आप मुझे प्यार करते हैं, आप मुझ पर भरोसा करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी कमियां हैं, कुछ ना कुछ कमियां हमें अपनी सुधारनी पड़ेगी। तो देखिए भगवान भी अपना आज रूप दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि देखो मेरी कितनी जरूरत आपको, आज मैं नहीं हूं तो मौसम ऐसा है। और आज हमारी माताओं बहनों ने जो व्रत रखा था छठ का, वो बगैर शायद अर्घ तो दिया होगा, लेकिन सूर्य देव अवेलेबल नहीं है। वो जो है लौटी है, बहुत से लोग हटी है, हो सकता है खड़े भी हो, लेकिन लगता नहीं है कि आज 12 बजे तक भी सूर्य देव के दर्शन हो पाएंगे। तो चलिए आज प्याज के बाजार क्या कह रहे हैं, कैसी स्थितियां परिस्थितियां प्याज के बाजार में चलती नजर आ रही है, माहौल कैसा चलता नजर आ रहा है, और एक छोटा सा विश्लेषण आपको देने की कोशिश करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक अगर आप कर सकते तो करिएगा, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है, आपकी उंगली के पास में ही है। लेकिन जो बेल आइकॉन है उसे जरूर दबाइएगा, तभी जैसे ही वीडियो आएगी तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा जी आपको। तुरंत नोटिफिकेशन मिलना जरूरी है। आप ये कोशिश मत किया करो कि बाद में देख लेंगे, तुरंत देखो। अगर आप प्याज के व्यापार से जुड़े हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, आप खरीदार हैं या आप उपभोक्ता भी हैं और जानकारी रखना चाहते हो तो कोई बुरी बात नहीं। प्याज हर घर की जरूरत है, तो तुरंत आप जो है उसे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए बताते हैं क्या कुछ प्याज के भाव बन गए, बाजार बन गए हैं। तो चलिए आजादपुर मंडी में जो भी भाव होते हैं प्याज के, वो यहाँ पर मण के हिसाब से होते हैं। यानी कहीं पे जैसे गुजरात में 20 केजी के हिसाब से होता है और कहीं पे किसी और हिसाब से होता है, यहाँ पर 40 केजी यानी मण के हिसाब से होते हैं। तो चलिए पूरी जानकारी प्याज के बाजार की आपको देते हैं, एक विश्लेषण करने की आपको कोशिश करके हम देते हैं कि कैसे बाजार जो है, कैसे बाजार रह सकते हैं और कैसा माहौल जो है चलता बनता नजर आ सकता है। पूरी क्वालिटी भी मैं आपको आज आजादपुर मंडी में प्याज की जो उपस्थिति है वो दिखाऊंगा, और आवकें कितनी आ गई और त्योहारी माहौल का क्या असर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सारी चीजों के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं भाई साहब। भाई साहब जी नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। जय श्री राम। और कहेंगे छठ मैया की जय। क्योंकि भाई साहब देखो, आज एक चीज आपने नोट करी जी।
देखो रोज सुबह सूर्यदेव समय से निकल जाते हैं। बिल्कुल। कल सुबह से, कल तो फिर भी निकले थे बादलों के कल बीच में से। 12-1 बजे तक जो थे सूर्य देवता मौजूद थे, जी। लेकिन कल 1 बजे के बाद में मेरे ख्याल से जो है सूर्य देवता बिल्कुल ही समझो छुप गए थे। छुप गए तो हैं। अभी भी फिलहाल छुपे हुए हैं और मौसम जो है थोड़ा, मौसम में ठंडक आ चुकी है इस समय जो है। और छठ के त्योहार पे एकदम से ठंड का जो है बहुत ही, आगाज होना। बिल्कुल आगाज होना बहुत ही अच्छे संकेत हैं ये जो है। एक तो जैसे कि दिल्ली में जैसे पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी, अब थोड़ा बहुत जैसे मौसम चेंज हो रहा है, तो उसमें दिल्ली वालों को कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलेगी इसके लिए। लेकिन सोनू भैया मैं ये कहने जा रहा था कि देखिए आज सूर्य देव की ना बहुत जरूरत होती है आज के दिन, बिल्कुल। क्योंकि हमारी जो व्रती हैं पानी में खड़ी बिल्कुल होती पानी हैं में खड़े और होते हैं, उगते उनको सूर्य तो, को जल देती हैं। तो हम तो यही कहेंगे सूर्य देवता से कि आज अब तो आ किसी को गई भी, जी, हाँ, अब तो सब आ गए, अपने अपने घर आ गए। फिर भी अब जैसे कि अब सवेरे आए हैं, थोड़ा मौसम ठंडा है, तो फिर भी कुछ ना कुछ निकले तो मौसम में थोड़ा सा चेंजेस कर दे तो उससे भी फर्क पड़ता है फिर। अगर मौसम भी चेंज हो जाए, आज तो निकल ही जाना चाहिए था उनको। बिल्कुल आज तो आना चाहिए था। लेकिन देखिए हमारे त्योहारों में जैसे कि चंद्र देवता जो है, जैसे कि हमारे जितने भी अपने चौथ चौथ के त्योहार आप मान लो, करवा चौथ मान लो, उसमें चंद्र होली देवता अष्टमी जो मान है, लो। बिल्कुल वैसे अपने समय पर, समय से पहले ही हम कह सकते हैं निकलते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर जो है हमारे चंद्र देवता भी थोड़ा आराम से आते हैं कि आराम से भाई आते हैं, वो बिल्कुल देखते हैं कि जी, कितना पेशेंस है, वो कितनी परीक्षा क्षमता है लेते किसके हैं, अंदर, परीक्षा वही कितनी देर आज, तक भूखे रह सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल वही आज हमारे सूर्य देवता ने किया है। उन्होंने भी परीक्षा ली है कि कौन इतने कम देर समय तक खड़ा रह सकता है। खड़ा पानी के अच्छा अंदर भैया, रह ऐसा सकता भी है हो उस ठंड सकता के है, टाइम पे। आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा भी हो सकता है कुछ बेचारी बहनें माताएं खड़ी भी हो जी, इंतजार में कि सूर्यदेव के दर्शन करके ही दर्शन जाएंगे। करके जाएंगे। लेकिन वो भी एक समय होता है, 12 बजे से पहले पहले तक का होता है, बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद तो दोपहर हो जाती है। जी। तो भाई साहब चलिए आज आगे बढ़ते हैं हम प्याज के बाजारों की तरफ। तो सबसे पहले आवक से शुरुआत कीजिए, कितनी आवक आ गई भाई देखो जी, साहब? देखिए 28 तारीख हो गई आज जो है, समझिए तकरीबन ये अक्टूबर का महीना भी जो है खत्म ही समझिए अभी जो है। अभी 3 दिन इसके अंदर बाकी हैं। और अराइवल की बात करते तो पिछले सप्ताह के मुकाबले अराइवल जो है इतनी ज़्यादा खास नहीं रही है। अराइवल जो है मंडी के अंदर लिमिटेड है, वो इस वजह से कि जैसे कि महाराष्ट्र की मंडियाँ पीछे दिवाली के वजह से बंद थी, एमपी की मंडियाँ बंद थी, राजस्थान में भी मंडियाँ बंद थी कहीं कहीं जो है। तो उसकी वजह से जो है सभी जगह की आमदनी यहाँ पे कम हुई है, और जिसकी वजह से भाव के अंदर जो है हमें कुछ ना कुछ जो है अच्छी समझो एक खुशखबरी में, वो खुशखबरी एक कह सकते हैं उसकी, और रुझान जो है एक अच्छा आया है, जिसके अंदर भाव जो है पहले के मुकाबले 2 से ₹2.5 किलो का जो है अप हुआ है उसका जो है। तो ये हमारे किसान भाइयों के लिए, व्यापारी भाइयों के लिए बहुत ही अच्छे संकेत हैं कि इस समय पे जो है भाव जो है थोड़ा बहुत बढ़ चढ़ के मिले हैं उसके अंदर जो है। बाकी अराइवल की बात करते दीपक जी, तो आज देखिए अगर बात करें तो फ्रेश अराइवल की, तो 32 गाड़ियां आज की जो है मंडी में फ्रेश आई हुई हैं, और 22 गाड़ियां जो है मंडी में कल की हैं खड़ी हुई। तो बैलेंस जो नीचे उतरा हुआ माल है वो 24 से 25 गाड़ी का माल मंडी के अंदर समझिए इस समय मौजूद है। अगर फ्रेश और बैलेंस की अगर काउंटिंग करेंगे तो 75 से 80 गाड़ी का जो है मंडी के अंदर माल है। इसमें मान के चलिए 1500 कट्टा जो है वो अलवर का है, जो कि गाड़ियों से अलग है, और 16 गाड़ी आज की राजस्थान की है। एमपी की बात करें तो वो 18 गाड़ी की है। नासिक की जो है वो 12 गाड़ियां हैं। पूना की 2 गाड़ी है। एनसीसीएफ की 5 गाड़ियां हैं, और 1 गाड़ी जो है नेफेड के फड़ पे मौजूद है फिलहाल जो है। अच्छा सोनू भैया, हमने देखा शनिवार को से जो माहौल बना, शुक्रवार शनिवार से जी, कल भी अच्छा माहौल रहा। लगभग कल कितनी तेजी देखी गई बाजारों में? कल भी दीपक जी देखिए, कल भी 1-1.5 रुपए की मार्केट के अंदर तेजी थी, और कल का और आज का मिलाकर अगर देखते हैं तो 2 से ₹2.5 की मार्केट के अंदर जो है कल और आज में तेजी बनी है इसकी। क्या बात है, बोलो लक्ष्मी मैया की जय। तो कहीं ना कहीं 1 रुपए की तेजी और आज मान सकते जी हैं हाँ, सीधे? बिल्कुल अच्छे मालों के अंदर जो है मान के चलिए दीपक जी 1 से ₹1.5 की पोजीशन जो है अच्छी है, क्योंकि क्वालिटियां तकरीबन जो आ रही थी वो बीच में हल्की आ रही थी, बीच में नेफेड का फ्लो भी था, एनसीसीएफ का भी था। अभी उनकी सबकी लोडिंग जो है बंद है, क्योंकि दिवाली की वजह से पीछे मंडियां बंद थी और लेबर वगैरह का थोड़ा शॉर्टेज था उस समय जो है। अब मंडियां वहाँ पर खुली हैं, अब इसके बाद में देखते हैं एनसीसीएफ के नेफेड की क्या प्लानिंग बनती है, और किस हिसाब से जो है मार्केट के अंदर अपना माल को किस हिसाब से मार्केट के अंदर लेके आएंगे इसको। अच्छा भैया, ये जो जैसे तेजी बनी है, ये पीछे की बाजारों की वजह से बनी है? ऐसे सुना साउथ में डिमांड होने लगी अच्छे मालों की, वहां पर जिस हिसाब से माल खराब हुए। दीपक जी देखिए, थोड़ा साउथ की भी डिमांड है, और बाकी जो है जैसे महाराष्ट्र के अंदर, एमपी के अंदर मंडियां बंद हैं, थोड़ा उसका भी फर्क पड़ा है। साउथ के अंदर बारिश होने की वजह से नए माल के अंदर फर्क पड़ा है, जो कि दागी की शिकायत हो रही है उनके अंदर जो है,
इसकी वजह से थोड़ा नासिक की तरफ रुझान उनका हुआ है। और दूसरा, मार्केट के अंदर तेजी बनने की वजह ये भी है कि महाराष्ट्र की मंडियां 10 दिन तक बंद थी, एमपी की 4 से 5 दिन मंडियां बंद थी, कोई कोई मंडी जो 10 दिन के लिए बंद थी, जैसे कि रतलाम हो गई, शाजापुर हो गई, बदनावर हो गई है और उज्जैन हो गई। ये सब मंडियां जो है 8 से 10 दिन के लिए बंद थी। इंदौर मंडी 3 से 4 दिन के लिए बंद थी। तो मंडियां बंद होने की वजह से भी जो है काफ़ी फर्क पड़ा है। लोडिंग जो है यहाँ की तरफ कटी है, यहाँ दिल्ली की तरफ क्या हर जगह जो है लोडिंग कटी है। मंडियां बंद होने से माल प्रॉपर मंडियों के अंदर पहुंच नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से ये भी तेजी की वजह एक मानी जा रही है उसके अंदर। अच्छा भैया, नेफेड एनसीसीएफ अब आगे तो कोई रैक की तैयारी नहीं कर रहा है, कोई सुनने में तो नहीं आ रहा? नहीं, फिलहाल तो हमें जहाँ तक रिपोर्ट आई है, उनका अभी ट्रकों के अंदर लोडिंग का हिसाब किताब बनेगा। आगे जो भी उनकी लोडिंग आएगी वो ट्रकों के अंदर आएगी फिलहाल। अच्छा, और ट्रकों से कितना फर्क पड़ता है और रैक से कितना पड़ता है? ये देखिए, फर्क तो कुछ नहीं है। अगर जैसे कि रैक 25 बक्से का लग रहा था तो उसकी काउंटिंग करें तो 40 गाड़ी होती हैं, और अगर ट्रकों की 30 टन की गाड़ी होती है, अब उनके ऊपर डिपेंड होता है कि वो रोज की कितनी गाड़ी लगाते हैं। वहाँ से 10 गाड़ियाँ भरते हैं या 15 गाड़ी भरते हैं, 20 गाड़ी भरते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर फर्क पड़ेगा तो थोड़ा वो जो है माल के अंदर फर्क पड़ जाएगा। जैसे कि रैक के अंदर माल बंद होता है तो उसके अंदर थोड़ा माल में नमी ज्यादा होती है, थोड़ा हल्कापन ज्यादा रहता है। ट्रक के अंदर ऐसा कुछ थोड़ा कम देखने को मिलता है, क्वालिटी थोड़ी ठीक रहती है उसके अंदर जो। जी। अच्छा भैया, फिलहाल जो नेफेड एनसीसीएफ का जो प्याज आ रहा है जी, अब वो इम्प्रूव है रैक के मुकाबले जो गाड़ियों से आ रहा है? अभी देखिए फिलहाल दीपक जी, ट्रकों से कोई लोडिंग इतनी ज़्यादा आई नहीं है। ये भी माल जो आए हैं ट्रकों में जो आए हैं, ये भी जैसे कि कहीं रैक लगा है तो वहाँ से लोड होके यहाँ की तरफ आ गया है। अब जो माल आएंगे वो इस सप्ताह के एंड तक हमें उम्मीद है कि वो माल आने चाहिए। उसके बाद में ही पता चलेगा कि क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है। नेफिड की अगर बात करते हैं तो नेफिड के अंदर क्वालिटी का इतना कोई ज़्यादा सुधार नहीं है। क्वालिटी उसकी जैसे रैक के अंदर आ रही थी वैसे ही ट्रकों के अंदर आ रही है। उसमें 1-2% का कोई फर्क हो सकता है, सिर्फ ट्रक का और रैक की लोडिंग का। बाकी ऐसा कोई ज्यादा फर्क नहीं है क्वालिटी के अंदर। सोनू भैया, एक महत्वपूर्ण चीज मैं पूछना चाहूंगा जो हमारे सभी दर्शक सुनना चाहते हैं, जी, क्योंकि आप आजादपुर मंडी में हैं और जो ऐसी मंडी है जो एशिया में बड़ी मंडियों में काउंट होती है। प्याज के हिसाब से ले लो या किसी और ट्रेड के हिसाब से ले लो, बहुत सारे ट्रेड यहाँ पे होते हैं, सभी सब्जियां फल हैं। क्या लगता है भैया, आने वाले दिनों में अब जैसे प्याज में एक जो चमक दिखी है, ये फिलहाल टेम्परेरी चमक है या ये चमक जो है आगे व्याप्त या पर्याप्त रह सकती है, या चमक कुछ और थोड़ी निखर सकती है? दीपक ये देखिए, इसके लिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि देखिए इस समय जो मौसम है एक बहुत बड़े मायने रखता है। उसके अंदर जो है जो भी अभी मार्केट अप डाउन जो भी होगी वो एक मौसम के हिसाब से होगी। अभी मान के चलिए जैसे साउथ के अंदर बारिशें हुई हैं तो उसके अंदर जो नए की क्वालिटी है जो इस समय मंडियों के अंदर आ रही हैं, उन क्वालिटी के अंदर फर्क पड़ा है। वो थोड़ा वो जो हल्का डैमेज आ रहा है उसके अंदर शिकायत जो है, जिसकी वजह से पुराने के अंदर रुझान रहेगा, पुराना माल जो है ग्राहक खरीदता रहेगा। और महाराष्ट्र के अंदर इस समय बारिश जो हो रही है वो नई फसल को नुकसान देती है, जिसकी वजह से नया माल जो है एक महीना और आगे रहेगा और जो क्वालिटी आएगी वो क्वालिटी हल्की आएगी। और जैसा कि आपने सुना होगा कि गुजरात के अंदर भी पिछले 24 घंटे जो है बारिश हो रही है लगातार जो है, और प्याज की गढ़ में भी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी कुछ ना कुछ फर्क होगा। आने वाले जो फसल हमारी आने वाले समय में 15 से 20 दिन के अंदर आनी चाहिए थी, वो भी 1 से 1.5 महीना फसल आगे हो जाएगी। और क्वालिटी के अंदर जरूर शिकायत आएगी और माल के अंदर भी कुछ ना कुछ खराबी होगी, क्योंकि इस समय फसल को पानी इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, सिर्फ हल्का फुल्का पानी जितना। 24 घंटे 25 घंटे जो बारिश हुई है उसकी वजह से जरूर उसमें फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद में हमारा अलवर की बात करते तो देखिए अलवर के अंदर भी हल्की फुल्की कल बूंदाबांदी हुई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन आज भी उनका मौसम, जैसे कि हमारी आज सवेरे बात हुई है हमारे किसानों से और अलवर के जो भी हमारे व्यापारी भाई हैं उनसे बात हुई, आज मौसम जो है वहाँ पे सवेरे से ही ख़राब है। अगर बारिश वहाँ पर होती है तो मार्केट के अंदर आपको कुछ ना कुछ जो है फेरबदल जरूर नज़र आएगा। और आने वाला समय अगर बात करते हैं, देखिए मैं एक भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, एक हम अपनी प्रेडिक्शन दे रहे हैं, एक अपना जो हमें फील हो रहा है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमें लगता है कि आने वाला समय जो है प्याज के लिए एक बहुत अच्छा आने वाला समय है। और भैया एक चीज और ना, एक बड़ी खबर अभी अभी मिल रही है हमें जी, कि सीकर में जो मीठा प्याज है ना, जी, वो वहां पे बर्बाद हो गया है। जी। 50,000 किसान जो है वहां प्रभावित हो गए। अभी अभी ताजा खबर ये मेरे पास पहुंची है। अच्छा, वो किस वजह से? जी, वहां पे बारिश और बाढ़ की वजह से खेतों में जल भराव है जी। जी, वही दीपक जी मैं आपसे बात कर रहा था। देखिए बारिश ही इस समय जो भी चेंज होगा, गेम चेंजर इस समय जो है वो मौसम है। जो भी फर्क डालेगा, जो भी चेंज करेगा, वो सब मौसम ही डालेगा उसके अंदर जो है। अभी बारिश जहाँ जहाँ होगी, जहाँ जहाँ फसलें होंगी,
उन फसलों को नुकसान होगा, जिसकी वजह से आगे आने वाले समय के अंदर नए मालों की जो है कुछ ना कुछ शॉर्टेज आपको नजर जरूर आ सकती है उसकी, जी जिसकी वजह से मार्केट आपको आगे जाकर के अच्छी नजर आएगी। जी। और ये कहा जा रहा है कि 2 बार जो है वहां पे बुआई करनी पड़ रही है, तो क्योंकि देखिए, प्याज लगी थी, बर्बाद हो देखिए गई, दीपक अब जी, वहां अब 2 बार। खेती से तो मेरे ख्याल आप भी जुड़े होंगे, थोड़ा बहुत तो आपने भी किया होगा। हम तो इतना नहीं जुड़े हैं, हमने तो 1-2% ही कभी किया होगा कि अगर एक बार बीज डाला जाता है तो उसको एक लिमिटेड पानी दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी पौध बने और आगे जाकर के उसको जो है पानी की सिंचाई तरीके से देनी पड़ती है। और अगर इस समय जिस समय बीज डाला है, इस समय अगर पानी वहां पर खड़ा होता है तो बीज पनपेगा नहीं और ना ही उसके अंदर से कोई फसल निकल पाएगी उसकी जो है। तो ये डबल नुकसान है, इस समय जो फसल लगी है उसको भी नुकसान है और जो बीज डल रहा है उसको भी नुकसान है। तो आने वाले समय के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आने वाले समय के अंदर एक हमें उम्मीद आ रही है, एक हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर, चाहे वो 1 महीने बाद हो, चाहे 1.5 महीने बाद हो, चाहे वो जनवरी 26 की हो, प्याज के अंदर आपको कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर नजर आएगा इसका। जी। और भाई साहब ये भी बताया जा रहा है कि जो प्याज का बीज है ना, वो इस बार 1500 से 2000 रुपए महंगा हो गया, जी प्याज का बिल्कुल। बीज। बिल्कुल देखिए, अब बीज लगाने का समय है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर भी नया बीज लगता है, तो पीछे बारिश हुई है उसकी वजह से वहां पर भी खराबी हुई है, तो फसल दोबारा लगाने के लिए फिर से बीज खरीदा जाएगा। और एमपी की बात करें तो वहां पर भी अगर बारिश होती है, जैसे बीज लगा वहां पर भी खराबी आएगी, बीज खरीदने के लिए फिर से उसको किसान को जाना पड़ेगा। तो जहां जहां बारिशें हो रही हैं, जहां जहां बीज अभी डला है, जहां जहां नुकसान होगा, तो किसान को एक बार फिर से जो है बीज लेना पड़ेगा और बीज जो है कहीं ना कहीं जो उछाल में जरूर आएगा उसका जो। और ये कह रहे हैं जो प्याज आता है ना, सीकर से मीठा प्याज, उसमें 20 से 25% तक की इस बार जो प्याज के उत्पादन में है वो गिरावट देखने को मिल रही है। 19,000 हेक्टेयर लगता है, इस बार 15,000 ही हेक्टेयर लग पाएगा। तो ये देखिए, हमने एक हमें उम्मीद जताई है और वो हमें सामने सामने नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है ये सफल होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, आने वाला समय जो है बहुत अच्छा है। हम तो यही भगवान से कामना करते हैं कि जो इस समय जो हमारे किसान ने, हमारे व्यापारियों ने, हमारे जो उम्मीद ले जाने लगाई है। वाले ग्राहक हैं, जिन्होंने भी इतना मंदा देखा है, इतने कम भाव से प्याज को बेचा है, नुकसान खाया है, आने वाला समय जो है उनके लिए बहुत अच्छा रहे और बहुत खुशहाली भरा रहे उनके लिए। अच्छा भैया, ये सीकर वाली प्याज का असर कब तक पड़ेगा, कब तक आती है? देखिए दीपक जी, वो जनवरी और फरवरी के बीच में आती है। जनवरी एंड में शुरू होती है और फरवरी मिड में समझिए एक फ्लो आना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी अगर वो खराब हो रही है तो देखिए, जनवरी फरवरी में जो प्याज निकलनी है, तो वो प्याज जो है वो और आगे होने की हमें उम्मीद हो रही है कि वो प्याज जो है फिर फरवरी मार्च में जाकर के आना शुरू होगी उस हिसाब से जो है। और भैया जो अलवर वाली प्याज है, इसका जोर कब तक लगता है? आज कितने कट्टे हैं जी अलवर के? अलवर के आज मंडी के अंदर 1500 कट्टे हैं और कल खैरथल अलवर के अंदर मिला करके 15,000 कट्टे की आमदनी थी। तो आज भी हमें लगता है कि थोड़ा कल जैसे बारिश हुई तो हल्का फुल्का वहाँ पे माल कम हो सकता है। और यहाँ पर 1500 कट्टे की हमने आपको रिपोर्ट दे दी है यहाँ की जो है। जी। और भाई साहब फिलहाल अगर हम बात करें तो अगर अलवर जोर पकड़ेगा तो वो वैसे कब कब से पकड़ेगा, मतलब? कम से कम दीपक जी भी उसको 10 दिन चाहिए। जहां तक हमें उम्मीद है 10 तारीख के बाद में ही अलवर का, खैरथल का माल जो है पूरे फ्लो से यहाँ पर शुरू हो जाएगा। जी। तो जब तक हम मान के चले हमारे पुराने माल तो आराम से बिकेंगे? बिल्कुल पुराने माल बिकेंगे और पुराने माल जो आगे जाकर के बढ़िया मोटे डॉलर माल जो होंगे वो आने वाले समय में भी बिकते रहेंगे आगे आगे। जी। तो सोनू भैया, आपने आपके बता दी ना? जी, आवक बिल्कुल बता दी दीपक जी, अभी भाव और क्वालिटी दिखाना बाकी है। सबसे पहले क्वालिटी दिखा देते हैं जी भैया। बिल्कुल दीपक जी, ठीक है। क्वालिटी दिखाते हैं। देखिए, ये पूना के माल हैं सारे जो हैं तकरीबन। हम्म। साइज जरूर मीडियम है लेकिन क्वालिटी फिर भी जो है माल की अच्छी है। हम्म। और भाव की अगर बात करें तो इन मालों के अंदर जो है 550-600 रुपए की उम्मीद है कि माल चलने चाहिए। बाकी तो देखिए, मार्केट और भाव के ग्राहक के हिसाब से और पीछे की मार्केट जो होती है उसी के हिसाब से जो है सभी मार्केटें चलती हैं। हाँ। साइज मीडियम है, कलर पत्ती थोड़ा अच्छा है माल के अंदर। फिर भी देखिए 7-8 महीने की प्याज हो चुकी है, फिर भी इतना दम रखा हुआ है कि आज भी जो है ग्राहक इसको लेकर जाता है और घरों के अंदर ये यूज होती है इसकी। जबरदस्त। तो ये सभी माल जो है पूना के हैं। अगर ये क्वालिटी की बात करें दीपक जी, तो ये क्वालिटी जो है हमारा नासिक की है। साइज अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है। इसमें साइज मीडियम मोटा जरूर है, लेकिन कलर की अगर बात करते हैं तो वो बहुत शानदार है माल के अंदर जो है। वाइटपन इसके अंदर भी है, लेकिन वो दीपक जी देखिए एक 10% का हम कह सकते हैं कि इसके अंदर है क्वालिटी जो है ये वाली भी जी। लेकिन क्वालिटी देखें आप तो फिर भी जो क्वालिटी है थोड़ी बहुत अच्छी इसके अंदर जरूर नजर आएगी आपको जो है। बिल्कुल। जी, अगर ये बात करें इनकी, तो ये दोनों लाट जो है हमारे एमपी के हैं। ये भी एमपी का है माल जो है। साइज मीडियम है और क्वालिटी भी एवरेज माल की है। तो ये वाले माल दीपक जी देखिए, जैसे माल है वैसे उनके अंदर भाव आएंगे। वो कल इनके साथ के माल जो है 540-50 रुपए के बीच में बिके हैं। इनसे अच्छी क्वालिटी जो है 600 तक के बीच में बिकी।
बहुत सुपर फाइन जो है वो 700 तक के बीच में होगी। ये भी दोनों एमपी के लाट है माल जो है। क्वालिटी इनकी मीडियम है, थोड़ा पत्ती पुत्ती कमजोर है मालों की, बाकी माल जो है ठीक ठाक है, एवरेज में है जो माल है। जी जी। जी। बाकी सभी क्वालिटी जो है वो सभी देखेंगे आप जो है वो पूना की है सारी जो है। अच्छा जी। तो भाई साहब पूना की और नासिक की जो क्वालिटी आ रही है उसमें कुछ उतार चढ़ाव रहा है क्या? देखिए क्वालिटी के अंदर तो चढ़ाव है, और क्वालिटी जैसे नेफिड और एनसीसीएफ की आ रही है वो तो दीपक जी देखिए जैसी क्वालिटी है वैसा उनका भाव है इस समय जो। जी। तो सोनू भैया अब हम फटाफट से बताते हैं भाव, क्योंकि जब लोगों ने सुना है कि आज 1 रुपए की चमक लगी है तो बहुत जी। उत्सुक होंगे लोग सुनने के लिए भाव। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, हम अपनी रिपोर्ट जो है वो सभी के साथ शेयर करेंगे, और हम भगवान से ये कामना करते हैं कि आने वाला समय जो है, पहले भी कह चुके हैं आज फिर कह रहे हैं कि आने वाला समय जो हमारे किसान के लिए, हमारे व्यापारी भाइयों के लिए बहुत अच्छा रहे। बाकी देखिए आज की भाव की बात करते हैं दीपक जी, तो देखिए अगर बढ़िया क्वालिटी की बात करते हैं, अगर सुपर माल की, चाहे वो एमपी का है, चाहे नासिक का है, चाहे वो पूना का है, अगर सुपर क्वालिटी माल है तो वो आज के टाइम में पत्ती वाला, कलर वाला और साई वाला माल जो है 700 से लेकर के 750 रुपए तक की रेंज में बिक रहा है। और नीचे की बात करें तो जैसी क्वालिटी वैसा भाव। और भाव के लिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ, राजस्थान से शुरुआत करेंगे तो राजस्थान का देखिए जो क्वालिटी वाले माल हैं वो 450 से 500 रुपए के बीच में बिके हैं, जो कि कुचामन के माल हैं, जो कि पीली पत्ती के आ रहे हैं। तो बढ़िया क्वालिटी जो है 450 से 500 रुपए की बिकी है दीपक जी, और जो ठीक ठाक माल है वो 400 से 420-30 रुपए की, 40 रुपए की रेंज में है। हल्के मालों की बात करें तो वो देखिए जैसी क्वालिटी वैसा भाव है उसके अंदर। और अगर राजस्थान के अजमेर के बालों की बात करें तो बहुत सुपर वीआईपी क्वालिटी जो है 700 रुपए तक की बिकी है। बाकी नीचे में अजमेर के माल जो है 450 से 500 रुपए के बिके हैं। इसी प्रकार से अगर एमपी की बात करें तो एमपी का सुपर वीआईपी माल जो है 700 से लेकर के 760 रुपए तक बिका है। जो अच्छे माल हैं वो 600 से 650 रुपए की रेंज में। और जैसा कि हमने आपको क्वालिटी दिखाई है, इन मालों के अंदर 450 से लेके 520-30 रुपए की पोजीशन में बिक रहा है माल जिसमें। इसके बाद में नासिक की बात करें तो नासिक की जो हमने आपको क्वालिटी दिखाई दीपक जी, वो वाली क्वालिटी 680 से 700 रुपए की रेंज में है। इससे हल्की क्वालिटियां हैं तो वो 550 से 600 रुपए की रेंज में। और जैसे कि नेफिड और एनसीसीएफ आ रहे हैं, उन मालों के अंदर जो है कल की डेट में 480 से लेकर के 560-70 रुपए की रेंज में माल बिके थे। और आपके इसके बाद बात करें हम पूना के मालों की, तो पूना के भी जो अच्छे माल हैं क्वालिटी वाले, साइज वाले और कलर वाले, वो 700 से लेकर के 750-60 रुपए की रेंज में है। जो हमने आपको क्वालिटी दिखाई है इन मालों के अंदर 600-650 रुपए की पोजीशन है। और अगर इनके गोल्टे मालों की बात करें तो वो 480 से लेकर 540-50 रुपए की पोजीशन में फिलहाल इस समय मंडियों के अंदर बिक रहे हैं इसके लिए। तो सोनू भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। लगातार आपने उस समय हौसला बढ़ाया है जिस समय लोग डराते रहते हैं, जी किसानों को, व्यापारियों को बरगलाते रहते हैं, पटरी से उतार देते हैं, बेचारे वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अब मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि किसान ने तो खेती करनी है, बिल्कुल तो बिल्कुल खेती के अलावा कुछ कर नहीं सकता। लेकिन उस समय आपने हौसला बढ़ाया, उनका हाथ थामा और आपने कहा सब्र रखिए, सारी चीजें अच्छी होंगी। और देखिए सारी चीजें अच्छी हो रही हैं। देखिए दीपक जी, भगवान जब देने पे आता है तो बहुत तसल्ली से और आराम से देता है। देखिए भगवान भी एक परीक्षा लेता है इंसान की बिल्कुल। कि इसमें कितना सब्र है, कितनी सहन शक्ति है, कितना कि धैर्य है। कितना धैर्य है, कि ये किस चीज को किस हिसाब से टैकल करता है, उसको कैसे झेलता है। जैसे आज सूर्यदेव ने परीक्षा ली है। जो अगर इसमें सब्र कर गया वो तो पार लग गया, और जिसका सब्र टूट गया वो कहीं ना कहीं जो बीच में मैदान में होते जरूर खाता है। तो हम यही करेंगे, यही कहेंगे अपने सभी किसानों से, अपने व्यापारी भाइयों से, सब्र रखें, हौसला रखें। आने वाला समय जो है एक हमें उम्मीद लग रही है कि बहुत अच्छा आएगा, उसके लिए इंतजार कीजिए थोड़ा। और भगवान जो है जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे आपके लिए। और साथ ही साथ जब आप हम पे भरोसा करते हैं ना जी, तो थोड़ी सी कड़वी दवाई भी जो है बीच बीच में खाना जरूरी है। बिल्कुल क्योंकि ये बाजार है, ये बाजार कभी एक जैसा नहीं रहता, उतार चढ़ाव इसमें कभी भी आ सकता है। बिल्कुल दीपक जी, मैंने वही बात आपको कही, आपने कड़वा शब्द लिया है, मैंने यही कहा भगवान एक जो परीक्षा लेते हैं, इसमें जो पास हो गया वो तो तर जाएगा, नहीं और तो जो डगमगा गोते गया खाएगा। हाँ, वो गोते खाएगा बीच में। करेक्ट। तो डगमगाए ना, हौसला बुलंद रखें और सब्र करें, सब अच्छा ही होगा आगे जो। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। जी दीपक जी, हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर 9811041674 9811041674। पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप देख सकते हैं सोनू भाई साहब का बोर्ड है जी, और आप संपर्क कर सकते हैं भाई साहब को गंगा ट्रेडर्स के नाम से। 1177 फंड नंबर 23 और 24 पड़ता है। एवरी टाइम कॉल कीजिएगा, सोनू भैया से बात कीजिएगा। प्याज के व्यापारी हैं, किसान हैं, ग्राहक हैं, नया बिजनेस करना चाहते हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं, विश्लेषण ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, पूरी सपोर्ट आपकी
की जाएगी। तो चलिए ऐसी जानकारी देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, नमस्कार।